फिर विद्यार्थियों, आज पानी की वजह से आप लोग कॉलेज में नहीं आ पाए, चलिए मेरा लेक्चर आपको पहुंच रहा है। मेरा प्रयास है उसको आगे अपन पढ़ रहे थे, कौटिल्य के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद तो मैं कौटिल्य से कोई एक करते हुए अपन ने कौटिल्य का देखा था कि उसका मंडल सिद्धांत, उनका प्रशांत सिद्धांत, उसके अंतर्गत अपन ने देखा था न्याय व्यवस्था। तो कौटिल्य की न्याय व्यवस्था इसका पूर्व 30वीं शताब्दी में न्याय प्रणाली आई। और ये जो राजा है, राजा संविधान की जुड़ी है, राजनीतिक के लिए जुड़ी है, मतलब राजा ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राज्य में निभा रहा है, उनके अधिकारी ने और धर्म इसलिए कहा गया है, दो तरह के न्यायालय हैं, एक धर्म स्थित दीवानी न्यायालय है और एक है कंठपूर्ण फौजदारी, ठीक है। और ये जो न्यायालय है इनको कंठपूर्ण नाम दिया गया। अपन ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत देखा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कल मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र जो भी है वो न्यूयॉर्क के आसपास से आप पाए जाएंगे, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो नीदरलैंड में हेग में उसका कार्य है। अपन ये पढ़े आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कोरिलेट करते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि आज है 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस का क्या मतलब है? सबसे पहले मतलब को समझते हैं कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वो जिसका हकदार है उसे दोषी मिलनी चाहिए, उसका पहुंचाना, ये न्याय है। तो न्याय का वितरण कई तरह से हो सकता है। न्याय जो है वितरणात्मक हो सकता है, किसी भी चीज का वितरण सभी के बीच समान हो, प्रक्रिया में समान हो, अवसर की समानता में समान हो, इसे न्याय कहा जाता है। परंतु अपन को देखना है, अपन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अपन को देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आपराधिक क्या चीज है और आज को न्याय दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करने का देखा था कि 1945 में हुई, जब दो चार्टर बना और अप्रैल 1940 में यह अपने अस्तित्व में आया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ जो कोर्ट है, और इसके जो न्यायाधीश हैं उनका नाम है यूजी इवासावा। ये अब अपन ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो है, पर इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, ये कौन बनाता है? तो मैं आपको बताऊं कि रोम में एक समझौता हुआ किसके बीच, अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्याय है उसको दिलाने के लिए एक NGO है, NGO का पूरा समूह, मतलब 2,500 से ज्यादा NGO का एक समूह है, उसको कहा जाता है CICC। इसकी स्थापना हुई और मीटिंग किसके बीच हुई? CICC के बीच हुई और संयुक्त राष्ट्र जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनके बीच संधि हुई और ये कहा गया कि विश्व में आपराधिक मामले, और उसे ये भी कहा गया 2002 के बाद भारत की स्थापना हो रही 17 जून 1998 में ये जो मीटिंग होती है उसके बाद ये निर्णय लिया गया, 98 की बात है, ये निर्णय लिया गया कि 2002 के बाद बस ये बात जानते हैं कोई चीज जैसे मीटिंग होती है, समझौता होता है, तुरंत वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, उसे प्रोसेस में लाने में टाइम लगता है। 98 में ये समझौता हुआ किसके बीच, ये जो इसका है CICC के बीच और संयुक्त राष्ट्र के बीच, ये न्यायालय की स्थापना की जाएगी, उसे कहा गया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। मतलब ये तो आपका ये
तो दोनों के बीच संधि हुई। ये संधि का दिन है आज, रोम में जो संधि हुई थी 17 जुलाई को, उसका आज वर्षगांठ है। उसी कारण से आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कहा। मुझे लगा कि आज बच्चे यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। अब देखिए मैं पढ़ाने गई तो धीरे धीरे पानी भी कम हो गया, शायद मेरी आवाज में कोई आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। बच्चों जैसे ही मौसम अच्छा होगा आप कॉलेज जाएंगे, फिर अपने विषय को और आगे बढ़ाएंगे। कल अपन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कैसे कार्य करते हैं। बच्चों बहुत बहुत